मिलेगा। बहुत सारे वादा किया गया, मैंने किसी वादे पे भी सरकार नहीं, किसी वादे पे सरकार अडिग नहीं रही क्या? ना किसी भी वादा, एक भी वादा नहीं समझ में आया हम लोगों को कि एक भी वादा गवर्नमेंट का हम लोगों के साथ किया। गवर्नमेंट आपके साथ एक षड्यंत्र बना करके आपके साथ एक साजिश रखी और आप उसी साजिश के शिकार हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसी साजिश के शिकार हुआ है। मतलब अपना खेत डेट में दिल्ली का घर भी बेच दिया, वाइफ के गहने भी रख दिया, बैंक का लोन भी ले लिया और काम भी। सिर्फ आपकी इन विकास कार्यों पर हुआ, जमीनी वापिता तो आप इधर देख ही रहे हैं। और इतने बेशर्म है ये नेता, इतने बेशर्म कि इसके इनाम पे आते हैं जनता से वोट मांगने का। असल में जनता भी सही होगी ना, तो इन्हीं हाल पे छोड़ दिए। और आज जो है इसी जो हमारा यहाँ से माल बन के मलेशिया जाता था। मलेशिया मतलब विदेश जाता था। ये चंपारण ये बिहार से विदेश जाता था। बिहार से जी। क्या ये नेताओं को रास नहीं है क्या? कुंदन सर के वो बिहार के नेता हो क्या, सूरत के क्या, गुजरात के किसी और। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 24। और नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के और उप मुख्यमंत्रियों के और विधायकों के और सांसदों के कागज और कलम से तो बहुत सारे लिखा जाता है कि ये विकास हुआ, इतने करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र लगा। ही एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर ठगे हुए यहाँ के लोग और यहाँ के व्यवसायी भाई लोग, जिनके साथ एक अलग ही प्रकार का धोखा हुआ। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना सुखिया टेक्सटाइल चनपटिया पश्चिम चंपारण बेतिया। और ये न्यू स्टार्टअप जोन चनपटिया में अभी खड़े हैं। और न्यू स्टार्टअप जोन चनपटिया का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। के डीएम श्री कुंदन कुमार जी थे, उन्हें शायद पीएम से इसके लिए रिवार्ड भी मिला था, कुछ उनको सब बुला करके सम्मानित किया गया था ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए। लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई क्या है, इसका ग्राउंड लेवल पे हकीकत क्या है, आइए इसके जो फाउंडर हैं, इसके उद्योग करने वाले हैं, उनसे मिल के बात करते हैं। तो ये जो सुखिया टेक्सटाइल है, वो आप ही का है? जी मेरा ही। तो जब स्टार्ट करने का टाइम आया था तो आपसे क्या क्या वादा किए गए थे और गवर्नमेंट आपको क्या मदद की थी? हमको तो हम लोगों से वादा किया गया था कि आप लोगों को बिजली पे सब्सिडी मिलेगा, यहाँ रेंट पे आप लोगों को कुछ % के छूट मिलेगा और क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिलेगा। बहुत सारे वादा किया गया, मैंने किसी वादे पे भी सरकार नहीं उतरी। किसी वादे पे सरकार अडिग नहीं रही क्या? ना किसी भी वादा, एक भी वादा नहीं समझ में आया हम लोगों को कि एक भी वादा गवर्नमेंट का हम लोगों के साथ किया हो। गवर्नमेंट आपके साथ एक षड्यंत्र बना करके आपके साथ एक साजिश रची और आप उसी साजिश के शिकार हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसी साजिश के शिकार हुआ है। मतलब अपना खेत बेच के अपने जीवन भर की पूंजी के लिए रखे पैसे को आप इस औद्योगिक क्षेत्र में लगाएं और अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए जो आप पैसे रखे थे, अपने बच्चे के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए इसमें लगाया। और ना ही आपके बच्चे का भविष्य बना, ना आपका भविष्य बना, बल्कि दोनों पूर्ण रूप से डूब गई और आपका बिजनेस भी डूब गया। हम सोच के आए थे कि बिहार को हम बनाएंगे सोने का चिड़िया, जो सूरत बना देंगे। वो हमारे अंदर मतलब अब दम हमारा। आए थे उस टाइम दुबई से, दुबई में हम काम करते थे और 4-5 लेबर हमारे पास काम करता था। और कोरोना टाइम में आए थे, हमारा लॉस हुआ था वहाँ पे, तो दिल टूट गया था वहाँ से। तो हम सोचे कि चल 2 रुपये कम कमाएंगे, अपनी जगह पे भी कमाएंगे। वहाँ हमारी लड़कों का सैलरी दे के हमारा बच जाता था 1,71,000 रुपये महीने का, ठीक है। और उसके बाद हम अपना दिल्ली में घर वगैरह सब लिए थे, जो आज के डेट में दिल्ली का घर भी बेच दिया, वाइफ के गहने भी रख दिया, बैंक का लोन भी ले लिया और काम भी। सिर्फ आपकी इन नेताओं के ये वजह से आपको ये सब जुमलाबाजी की वजह से सारा नुकसान हुआ। शर्म करो बिहार के नेताओं, क्या सूरत के, क्या गुजरात के किसी औद्योगिक के व्यवसायी भाई के साथ क्या वहाँ के नेता, वहाँ के ऐसे लोग कुछ कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको मोदी जी का डर है और वहाँ के सभी लोग अपने ही क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना जानते हैं। लेकिन यहाँ के कैसे निकम्मे नेता, सांसद, विधायक है जो इसको आगे बढ़ाने के बजाय इनको इन्हीं हाल पे छोड़ दिए। और आज जो है इसी जमीनी कागजात के लिए और इसको अपना बहुत बड़ा एक सफलता मान के कहते हैं मैंने इसको कराया,
औद्योगिक क्षेत्र दिया चनपटिया को, जो सिर्फ जिसका विकास कागजों पर हुआ, जमीनी हकीकत तो आप इधर देख ही रहे हैं। और इतने बेशर्म है ये नेता, इतने बेशर्म कि इसके ही नाम पे आते हैं जनता से वोट मांगने। अगर असल में जनता भी सही होगी ना, तो जिस लायक ये नेता है ना, उनको उनकी हकीकत दिखा देगी। और एक समय ऐसा था जो हमारा यहाँ से माल बन के मलेशिया जाता था। ठीक, मलेशिया मतलब विदेश जाता था। ये चंपारण, ये बिहार से विदेश जाता था। बिहार से जी। क्या ये नेताओं को रास नहीं है क्या? कुंदन सर के वक्त में हमारा माल मलेशिया बन के गया है, कागज के साथ में गया है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा नेपाल भी माल गया है। धीरे धीरे कुंदन सर के जाने के बाद जो भी किया, हमारा सपोर्ट किया जिला प्रशासन ही किया। आज भी सपोर्ट करता है तो जिला प्रशासन ही करता है, नेता कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भाषणबाजी और ये सब। और इसके नाम पे वोट मांगने जाते हैं। इसके नाम पे वोट हमने स्टार्टअप जोन के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। स्टार्टअप जोन का सारा काम हो चुका है, सब पेपर में है। ठीक है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, न पेपर वर्क भी। कोई अगर कहता है कि कई बार हमारे नेता लोग जो है कई बार कह चुके हैं कि वहाँ का तो काम हो चुका है, वहाँ के काम हो चुका है, जरा वो पेपर हमको दिखा दे कि हाँ ये काम हो चुका है, आप लोगों का पेपर खोल के दिखा दे अगर मुंह में जुबान हो तो। मलेशिया में क्या था, पैसा भी फंसा? पैसा नहीं फंसा है, पैसा वहां से हमें इतना भारी क्वांटिटी में ऑर्डर मिला कि हमको मजबूरन पैसे की ना होने की वजह से हमें छोड़ना पड़ा। शर्म करो बिहार के नेताओं, विदेश में बैठे वो व्यवसायी, वो मलेशियाई इनका पैसा नहीं रखा और उनके आगे बढ़ाने की चाह रखता था। लेकिन तुम जैसे निकम्मे, कैसे तुम लोग को शर्म भी, शायद तुम्हारे लिए शर्म भी मर गया है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इस बात का भी डर है कि अगर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र चल पड़ेगा तो आपका जो शहर है सूरत, कहीं ना कहीं वो बदसूरत हो जाएगा। इसीलिए आप बिहार के चंपारण के चनपटिया के इस औद्योगिक क्षेत्र को और यहाँ के नेताजी लोग नहीं चलने देना चाहते हैं कि अगर ये चल गया तो जो गुजरात का शहर है सूरत, वो अपने आप में बदसूरत साबित हो जाएगा। वहां पे जो हमारे बिहारी भाई लोग काम करते हैं वो यहाँ पे आके अपना रोजगार खोज लेंगे, इनको आगे बढ़ा देंगे, हमारे चंपारण को आगे बढ़ा देंगे, हमारे बिहार को आगे बढ़ा देंगे। तो वो सूरत कहाने वाला शहर